हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। आपके कहे अनुसार नागरिक शास्त्र का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आए हैं। साथ में इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। सीधा आपके व्हाट्सएप नंबर पर पीडीएफ जाएगा और बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आप पेपर देख लीजिए और सारे क्वेश्चन मतलब कि उसके साथ उत्तर भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में यही से सवाल आने वाले हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पैटर्न है, सबसे पहले कॉपी कैसे लिखेंगे थोड़ा सा बता दो, इसके बाद जो है आप पीडीएफ इसका जो है ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका क्वेश्चन रहेगा 11 से लेकर 20 तक, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय 10 शब्दों में आंसर देना है। यानी जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगानी है क्योंकि लिखना बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए आपको 10 क्वेश्चन जो है मैंने टाइम मैनेजमेंट बताया था कि कैसे आप उसी समय में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन, इसके बाद जो है आपका यहाँ पे शुरुआत होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लिखने की थोड़ा सा तरीका देख लीजिए, जैसे कॉपी कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किन्हीं दो देशी रियासतों के नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया था। तो छोटा सा पहले आप हेडिंग बना लेंगे इस प्रकार से, देशी रियासतों के नाम जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय का विरोध किया था, इस प्रकार से। तो पहला और दूसरा हो जाएगा। ठीक है, पहला हैदराबाद है, दूसरा जूनागढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना काम करना होता है। तो 10 शब्द में आराम से हो जाएगा। ठीक है, आगे से प्रकार से देखिए क्वेश्चन जैसे है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, इस अधिनियम के आधार पर कितने राज्य का गठन किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया था और इस अधिनियम पर जो है 14 जो है राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि यूरोपीय एक ही बार रहेगा ये, यूरोपीय संघ की स्थापना के 2 कारण बताना है। तो पहला कारण देखिए, दूसरा कारण देखिए, इस पे जो है आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जितना पूछा गया है उतना लिखिए, फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप देख पाएंगे कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। तो स्थापना की 1991 में। इसको थोड़ा सा ट्रिक्स याद कर लिए। देखिए 99 में जो है आपको 99% लेकर आना है, कोशिश करिएगा। आगे एक पीछे के लगा देंगे। ठीक है, तो आपका 1991 में हो जाएगा। या तो एक आगे पीछे लगा दीजिए, बीच में 99 कर दीजिए, 1991 जैसे आपको याद हो जाए। ठीक है, इसके जो है संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी के किन्हीं 2 प्रमुख नेताओं का नाम लिखना है। तो पहला दूसरा, बस काम खत्म, इतना लिखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे हेडिंग जरूर लगा देंगे ताकि जो है आपका और स्मार्ट हो जाए और आंसर परफेक्ट हो जाए और आपको एग्जाम में पूरा नंबर दे दे। और यहाँ पे आप देख पाएंगे किस प्रकार से जो है यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिखाइल गोर्बाचोव के किन्हीं 2 राजनीतिक सुधारों के बारे में बताना है। तो हेडिंग बन जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव के 2 राजनीतिक सुधार, पहला दूसरा, काम खत्म। ठीक है, इस प्रकार से। ऐसे दक्षिण एशिया के 2 देशों का नाम लिखिए। तो हेडिंग बन जाएगा दक्षिण एशिया के 2 देशों का नाम। तो यहाँ पे श्रीलंका, मालदीव, बस ओके। ठीक है, इसी प्रकार से। ऐसे ही देखिए साप्टा क्या है। तो साप्टा के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बता देंगे कि साप्टा क्या है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे कि दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता उन 7 दक्षिण एशियाई देशों का समझौता है जिसके अंतर्गत सार्क का गठन किया गया था। इस प्रकार से ले देंगे, काम हो जाएगा। 10 मतलब कि 2 लाइन में आराम से आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके बाद शुरुआत होती है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए, मैं ऊपर दिखा दूं आपको। यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय जो फर्स्ट है ये 50 शब्दों में उत्तर देना है। और 50 शब्दों का मतलब ये कि कम से कम जो है आधा पेज में आंसर तो लिखेंगे ही। ठीक है, आधा पेज में। और कोशिश करके अगर आप 1 पेज में आंसर दे देते हैं तब भी जो है आपको पूरा नंबर यहाँ पे आराम से मिल जाएगा और बढ़िया से आप लिखेंगे। तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे किस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करेंगे। फिर इसके बाद जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय फर्स्ट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है कि आतंकवाद आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा जो है समस्या है। इसके प्रमुख ये कर्मों नहीं बल्कि यहाँ पे कारण होगा। ठीक है, ये कारण है, कारणों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे कारणों का उल्लेख में देखिए इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, फिर इसके बाद कारण है। तो
1 कारण, 2 कारण, 3 कारण, 4, 5 कारण लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे तो आपका पूरा एक पेज में ये आंसर हो जाएगा और एग्जामिनर हैप्पी होकर 5 नंबर देगा, क्योंकि आप तरीके से लिखे हैं। ध्यान रखिएगा, आंसर लिखने के बहुत सारे कला होते हैं दोस्तों, तरीके होते हैं। हेडिंग वाइज आप लिखिए, अच्छे से समझाइए, फ्लो चार्ट डायग्राम का प्रयोग करिए, आपको बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर को प्रेजेंट करेंगे और फिर इसके बाद जो है आपका लघु उत्तरीय जो सेकंड है, लघु उत्तरीय सेकंड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद यहाँ देखिए लघु उत्तरीय सेकंड इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लघु उत्तरीय सेकंड कम से कम 2 पेज में या 1.5 पेज में आपको आंसर प्रेजेंट करना है। 1.5 से 2 पेज में आंसर को लिखना है लघु उत्तरीय सेकंड। ठीक है, इसके बाद जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दिखाई देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आप इन्हें क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि दूसरी दुनिया के रूप में जाना जाता है, तो दूसरी दुनिया समाजवादी के रूप में जाना जाता है। पहली दुनिया पूज्यवादी, दूसरी दुनिया समाजवादी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट नामक प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब की गई थी? तो आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन की स्थापना, देखिए इसकी स्थापना जो है 1953 में की गई थी और लागू हुआ था 1956 में, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो ये पाकिस्तान की है। आगे है, नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट संधि का संबंध किससे है? तो यूरोपीय यूनियन से है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है कि संविधान के मूल ढांचे का धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ है? तो केशवानंद भारतीय मुकदमा। ठीक है, आगे है यहाँ पे क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम किस प्रकरण में बुनियादी ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादन किया है? तो यहाँ पे केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, आगे है 1956 में राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था? तो भाषा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट है, खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाया है। तो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। बाकी और भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए जो है आपको एक नंबर है, इस पर कमेंट मतलब व्हाट्सएप करना होगा। नंबर है 83 82 92 47 99। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको फ्री में PDF भेज देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।